लेकिन मेरे विषय पर चलिएगा, विषय पर चलिएगा, नहीं विषय पर चलिएगा, विषय पर चलिएगा कि आज जो हमारे क्या हमारे यूपी में खासकर घाटमपुर में जो हमारी मूर्तियों का क्षतिग्रस्त किया जा रहा है, हमारे पूर्वजों की मूर्तियों का, इस पर में केवल आप चर्चा करिएगा। ये विषय राजनीति का नहीं है, ये विषय हमारे बहुजन समाज के समझने का है। विषय राजनीति का नहीं है ना, मैं राजनीति की बात करता हूँ। जब मनुवादियों का सिस्टम था उस समय मनुस्मृति लिखी गई, सारा सिस्टम को तहस नहस किया गया, उनकी सत्ता, उनका पावर, उनका सब कुछ, सारा सिस्टम था, ठीक है। लेकिन जब इनका नंबर आया, बाबा साहब का जब नंबर आया, तो इन्होंने सर्व समाज के लिए ऐसा सिस्टम बिठाया है कि वो जो व्यक्ति समझ गया वो शालीनता से इंसान बन के जीना सीख गया, और जो नहीं समझ पाया वो मूर्ति तोड़ते घूम रहा है। अब वो तोड़ता रहेगा, क्यों? वो समझ ही नहीं पाया इतिहास है क्या। हाँ, तो साथियों, आप देख रहे हैं सतमार्ग रॉन्ग नंबर यूट्यूब चैनल और मैं लालचंद सतमार्ग। जैसा कि आज हमारे उत्तर प्रदेश में खासकर विधानसभा घाटमपुर क्षेत्र के अंदर जो बाबा साहब की प्रतिमाएं तोड़ी जाती हैं, तो इससे हमारा घाटमपुर क्षेत्र का जो बहुजन समाज है, जो बाबा साहब को मानने वाले लोग हैं, उनके अंदर बहुत बड़ा अंदर से उनको मायूसी होती है और अपने आप को वो बहुत नॉर्मल समझने की कोशिश करते हैं। तो हमारे परम आदरणीय महोदय जी बैठे हुए हैं और मैं साहब जी से इसके बारे में कुछ चर्चा करूंगा। तो सबसे पहले महोदय जी अपना परिचय देते हुए इसके बारे में आप थोड़ा चर्चा करिए कि इसका समाधान क्या है और ऐसा क्यों हो रहा है कि खासकर घाटमपुर में ही हमारे बुद्ध और संत रविदास और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की प्रतिमाओं को क्षति पहुंचाई जा रही है। सर, इसके बारे में अपना परिचय देते हुए। मेरा नाम वीरेंद्र बहुजन है, मैं भीम आर्मी जय भीम संगठन का मंडल अध्यक्ष हूँ। जिस तरीके ये घटनाएं हो रही हैं, देखो भारत के अंदर इस समय दो विचारधाराएं चल रही हैं। एक है मनुवादी विचारधारा, एक है अम्बेडकरवादी विचारधारा। अम्बेडकरवादी विचारधारा जो है वो इंसानियतवादी है, मानवतावादी है, जिसने इस देश के अंदर 90% मूल निवासियों को इस स्थान तक पहुँचाया है, वो बाबा साहब अम्बेडकर की देन है। और एक तरफ है मनवादी विचारधारा जो लगातार इस शोषित समाज को आज भी वो दबाने की कोशिश करता है, क्योंकि आज संविधान लागू इस देश के अंदर, फिर भी इस तरह के अत्याचार होते हैं बहुजन समाज के ऊपर। अब सोचने की बात यह है कि जब संविधान नहीं था तब हमारे लोगों के ऊपर कितना अत्याचार होता होगा। तो जितने भी नए युवा हैं उनसे मैं ये कहना चाहता हूँ कि बाबा साहब के संघर्षों को थोड़ा अंदरूनी डीपली अंदर अपने महसूस करें। जब आप बाबा साहब को महसूस करेंगे तभी आप बाबा साहब को मिशन को आगे बढ़ा पाएंगे। जी सर, जैसे कि आपने कहा, तो जो पहले के लोग बिना पढ़े लिखे हुआ करते थे, मगर वो लोग इतने जागरूक थे कि उनको उनके अंदर एक इतना बड़ा कॉन्फिडेंस था कि हमारा जो आगे आने वाला भविष्य है वो अच्छा हो, तो वो उन लोगों को समझाना बड़ा आसान था। मगर आज पढ़े लिखे लोग हैं और वो इतने जल्दी समझने की कोशिश नहीं करते हैं, तो इसका कारण क्या हो सकता है सर? इसका कारण ये भी है कि देखिए, पहले के लोग बात वाले थे, ज़मीर वाले थे। हमें लगता है उन लोगों की संघर्ष है जो हमने हर गांव में देखा बाबा साहब को। और कहीं ना कहीं मनवादी लोगों को ये भी लगता था कि इन लोगों को शिक्षा से भटकाने के लिए भी कुछ लोगों ने ये काम किया है कि बाबा साहब की प्रतिमा लगा दो। ये लोग प्रतिमा चिल्लाते हैं, प्रतिमा लगाओ, बाबा साहब को ये भगवान बना देंगे और कि आप ये पूजेंगे। मूल उद्देश्य जो शिक्षा है, इनके विचार हैं, उससे भटकाने के लिए भी मनवादी विचारधारा की सरकारों ने ऐसा आगे भी किया है और करती आ रही हैं। जी सर, विश्व ये बात तो ठीक है। बाकी जो ये प्रतिमा लगाई गई और जब प्रतिमा तोड़ी जाती हैं, तो जो जागरूक व्यक्ति हैं, मनमर कांसीराम साहब ने कहा था कि जगे हुए को जगाया जाता है और जो मुर्दों को जलाया जाता है। तो जो व्यक्ति जगे हुए हैं, ये बात उन्हीं के लिए कही जाती है। तो मैं जानना चाहूँगा कि जब हमारे पूर्वजों की जब क्षति की जाती है, तो जो जगे हुए लोग होते हैं उनको बड़ा असीम कष्ट होता है। बात ये है ना कि देखिए, ऐसा होता है कि चांदी का चमचा लेकर पैदा हुआ समाज, उसको दर्द नहीं पता चलता क्या होता है। हमारे महापुरुषों ने त्याग किया, हमारे पुरखों ने त्याग किया। आज के समाज के समय के युवा जो हैं, उन्होंने अभी संघर्ष देखा नहीं है। और थोड़ी दिक्कत ये आती रही कि हमारे लोगों ने क्या किया था, पहले बाबा साहब की विवादित जगह जो थी वहाँ प्रतिमा लगा देते थे। दूसरी बात देखिए, आपको ये तो मानना ही पड़ेगा कि अम्बेडकरवादी विचारधारा इतनी घातक विचारधारा है जिससे आज भी ये लोग डरे हुए हैं, इसीलिए वो लगातार प्रतिमाएं तोड़ते हैं। हाँ, समाज के लोगों को ये लगता है कि हमें
बाबा साहब अम्बेडकर नहीं दिया, हमें दूसरी चीज़ों से मिला है। तो वो लोग ये दिमाग में डाले बाबा साहब अम्बेडकर ना होते तो ये सोचने लायक भी ना होते, और कहीं ना कहीं आज कूड़े के ढेर में पड़े होते ये लोग। अपनी बात तो आज जो हम लोग बोल रहे हैं बाबा साहब अम्बेडकर की देन है। बहुजन समाज जो है ये बाबा साहब की अम्बेडकर की वजह से आज यहाँ तक पहुँचा है। और नहीं तो मैं बता रहा हूँ कि अगर संविधान ना होता तो क्या होता, ये मैंने अभी आपको पहले भी बताया है। हाँ, अब समाज को जो जागरूक लोग हैं, देखिए सोए हुए लोगों को पता ही नहीं चलता क्या चल रहा है। हाँ, जिंदा लोग जो हैं मिशन में काम कर रहे हैं वो लोग अपनी जिम्मेदारी को समझे, क्योंकि मिशन पीछे इसलिए गया है जो समझदार थे लोग, पढ़े लिखे लोग थे, जो अम्बेडकरी विचारधारा को समझते थे और विचारधारा को आगे बढ़ाने वाले लोग हैं, वो घर में बैठ गए। हमें लगता है जो लोग जागरूक हैं, मिशन को लेकर चल रहे हैं, वो घर पे ना बैठें, आगे चलें, तभी ये समाज जागरूक होगा। क्योंकि मिशन कहीं ना कहीं धीरे धीरे रुकता दिखा है, इसलिए अम्बेडकर की प्रतिमाएं तोड़ी जा रही हैं। हाँ, हमें अच्छा भी ये रहा लगता है कि इनके अंदर विचारधारा तोड़ने की क्षमता तो नहीं है, कम से कम ये उसी से तसल्ली करते हैं कि हम अम्बेडकर की प्रतिमा ही तोड़ लेते हैं। जी सर, कहीं न कहीं हमें ऐसा कुछ महसूस होता है कि जैसे हमारे पूर्वजों ने वृक्ष लगाया और वृक्ष लगा करके आज उसकी जो हमें छाया मिल रही है, तो जो उसकी जो डालियाँ जो तोड़ी जा रही हैं, उसके पत्ते जो तोड़े जा रहे हैं, तो इसमें हम ये क्या समझेंगे कि हमारे पूर्वजों ने क्या सोच करके हमारे समाज के लिए ये वृक्ष लगाया था। जो प्रतिमाएँ लगाई थी, मैं सीधे प्रतिमा की बात करता हूँ, प्रतिमाएँ लगाई थी और उन प्रतिमाओं को आज हमारा जो बिना पढ़े लिखे लोग थे, उन्होंने प्रतिमाएँ लगाई और इसीलिए लगाई कि हमारा आगे आने वाला जो भविष्य है, वो इनको देखेगा तो महसूस करेगा। और आज ये हमारा जो आगे आने वाला जो भविष्य जब आया, तो महसूस क्या कर पा रहा है, वो उसकी रक्षा ही नहीं कर पा रहा है और तोड़े चलाया जा रहा है। होता क्या है कि देखिए ऐसा है कि इस समाज के में जब शिक्षा का स्तर डाउन था, तो आप देखते होंगे सिक्का चलता था 1 रुपया, उसमें अनाज छप के आता था। और आज ये समाज जब पढ़ा लिखा हो रहा है तो उसमें क्या छप के आता है, अंगूठा। तो आप समझ सकते हो कि इस देश के पढ़े लिखे युवाओं की और लोगों की मानसिक बौद्धिक क्षमता कैसी हो चुकी है। हाँ, बाबा साहब प्रतिमा जहाँ देखते हैं हम ये कहते हैं देखो चित्र से ही चरित्र का निर्माण होता है। हमारे घर में जब बहुजन महापुरुष होते हैं तो हमारे बच्चे हैं घर में जो भी बड़े छोटे हैं, वो जब देखते हैं कि पूछते हैं ये क्या है, तो हम बताते हैं कि बाबा साहब हैं, बुद्ध हैं, कबीर हैं, साहू हैं, अम्बेडकर ये हैं। तो वो जब चित्र देखता है तो उसका चरित्र इसलिए निर्माण होता है, उसके बारे में भी फिर वो पूछता है कि इन्होंने किया क्या था। तो हमारे लोग जो जिसके घर में अम्बेडकर आई हैं, जागरूक लोग हैं, तो वो बताते हैं बेटा इस तरीके इन्होंने ये काम किया था। इसीलिए हमारे समाज के जो नए बच्चे तैयार हो रहे हैं, तब वो अम्बेडकरवाद पर बहुजनवाद को आगे बढ़ाने के लिए आगे आ रहे हैं। और बाबा साहब हम ये चाहते हैं कि मूर्तियों में माला, विचारों में ताला ना हो, माला पड़े पर विचारों के साथ। तो जी सर, मैं महोदय जी आपसे ये जानना चाहूँगा कि जैसे साहब ने कहा कि मूर्तियों पर माला न पड़े और विचारों पर माला पड़े, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? मूर्तियों पर माला ना पड़े, विचारों पे माला पड़े, इसका मतलब ये है कि जो पुरानी पीढ़ी थी वो उस धर्रे से चली आ रही। अब जो नई पीढ़ी आ रही है, जब तक पढ़ेगी नहीं, जब तक समझेगी नहीं, माला डालने से क्या होगा। अच्छा, तो ये बताइए जो पुरानी बिना पढ़ी लिखी पीढ़ी थी, तो उन्होंने बाबा साहब की स्टेचुआँ लगा के रखी, मतलब इसीलिए कि हमारा जो आगे आने वाला भविष्य है वो इनको देखेगा, और आज भविष्य इनकी रक्षा नहीं कर पा रहा, इसके बारे में आप क्या कर पाएंगे? रक्षा कर पा रहा है। वो जो उस समय पे जो मूर्ति लगाई गई, अगर ये मूर्तियां नहीं होती तो जो नई पीढ़ी आ रही वो नहीं समझ पाती कि बाबा साहब भी कुछ हुए होंगे, इन्होंने भी संघर्ष किया होगा, संघर्ष करने के बाद यहाँ तक पहुँचे। अब ये नई पीढ़ी है, ये पढ़ रही है, समझ रही है, जान रही है, इन्हीं की बदौलत तो आज पैंट सूट शर्ट से घूम रहे हैं। मगर जो मूर्तियाँ जो को जो क्षति पहुंचाई जा रही है, और इसको ये जो नया जो पढ़ा लिखा समाज है इसको बचा नहीं पा रहा, इसके लिए आप क्या कहेंगे? बचा पा रहा है। ये मूर्तियां तोड़ने से ये समाज बिखर थोड़ी न जाएगा, क्योंकि वो इतिहास समझ चुका है, जान रहा है। तुम कितनी मूर्ति तोड़ोगे, यहाँ उतनी नई जनरेशन तैयार हो रही है, नई जनरेशन उतनी तैयार हो रही है, जितने तुम उसमें हाहाकार मचाओगे उतने तेजी से उबाल मारेगा। तो इनके कहने का मतलब हमें कहीं ना कहीं ये समझ में आता है, मुझे ये समझ में आता है कि जितनी मूर्तियां तोड़ी जा रही हैं उतना ही लोगों के अंदर जोश पैदा हो रहा है। जी सर, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? हमारा ये कहने का मतलब है, मैं आपको अपना परिचय दे देता हूँ। जी। हमारा आलोक गौतम नाम है और भीम आर्मी जय भीम का जिला अध्यक्ष हूँ कानपुर नगर का। यही विचारों को जो ये ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं, बाबा साहब की जो संविधान बना हुआ है उसको ख़त्म करने का काम कर रहे हैं, मगर जो हमारी पीढ़ी है जो पढ़ लिख कर आ रही है
उस बात को समझ रही है। कहीं ना कहीं वो ऐसी चोट करेगा कि ये जो समाज में आ रहे जो सामंतवादी हैं, इनकी छाती पे चढ़ के ये समझ लीजिए तलवार लहराने का काम करेगा। कलम उठी तो संविधान लिख दिया, और तलवार उठी तो भीम एक औरे गाँव बना दिया। ये हम आप आज भी कहना चाहते हैं, हमारा सोया हुआ समाज है, हम उनको जगाने का काम कर रहे हैं, और जिस दिन जाग गया तो ये सामंतवादियों को छातियों को पीटने का काम करेगा। और जो बाबा साहब की ये जो एक उंगली है, कहीं ना कहीं उनके दिल पे चुभती है। ये उंगली उन्होंने क्यों की है? क्योंकि उन्होंने ऐसी उंगली कर दी है कि वो लोग जो सामंतवादी हैं वो परेशान है। तो चलिए सर, आप लोगों से मिल करके बहुत ही अच्छा लगा जी सर, आप कुछ अगर कहना चाहते हैं जी तो आप बोलिएगा। कहना ये चाहते हैं कि जब मनुवादियों को टाइम मिला था या उनका समय आया था तो उन्होंने मनुस्मृति लिखी थी। उन्होंने उन श्लोकों में इस तरह से दरिद्रता को दर्शाया है कि उसका बयां करना बहुत मुश्किल का खेल है। जी सर, मेरा विषय केवल एक ही है, मेरे विषय पर चलिएगा नहीं, विषय पर चलिएगा कि आज जो हमारे ये क्या हमारे यूपी में, खासकर घाटमपुर में जो हमारी मूर्तियों का क्षतिग्रस्त किया जा रहा है, हमारे पूर्वजों की मूर्तियों का, इस पर में केवल आप चर्चा करिएगा। ये विषय राजनीति का नहीं है, ये विषय हमारे बहुजन समाज के समझने का है। विषय राजनीति का नहीं है, ना मैं राजनीति की बात करता हूँ। जब मनुवादियों का सिस्टम था उस समय मनुस्मृति लिखी गई, सारा सिस्टम को तहस नहस किया गया, उनकी सत्ता, उनका पावर, उनका सब कुछ, सारा सिस्टम था, ठीक है। लेकिन जब इनका नंबर आया, बाबा साहब का जब नंबर आया तो इन्होंने सर्व समाज के लिए ऐसा सिस्टम बिठाया है कि वो जो व्यक्ति समझ गया वो शालीनता से इंसान बन के जीना सीख गया, और जो नहीं समझ पाया वो मूर्ति तोड़ते घूम रहा है। अब वो तोड़ता रहेगा, क्यों? वो समझ ही नहीं पाया इतिहास है क्या इसका। जितनी बात तोड़ेंगे